नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में, जो कि सोनामर्ग में पड़ता है, जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट पर आतंकियों ने शाम को हमला किया था। और उस समय मैंने आपको यह खबर बताई थी कि दो जो नॉन लोकल मजदूर हैं उनकी इस हमले में मौत हुई है। तो इस समय जो हमारे पास इनपुट आ रहा है और विभिन्न जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी ये खबर सामने आ रही है कि इस हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 7 पहुंच चुकी है और इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। यानी कि वो तमाम लोग जो उस समय साइट पर मौजूद थे, उनमें एक डॉक्टर भी शामिल था और 6 मजदूर ऐसे हैं, माइग्रेंट मजदूर हैं ये, यानी कि ये बाहरी राज्य के हैं, तो इनकी भी मौत हुई है। और 4 से 5 और मजदूर ऐसे हैं जो कि इसमें घायल भी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा टेरर इंसिडेंट है। अगर आप पिछले कुछ समय की अगर आप डेटा चेक करेंगे और अगर आप देखेंगे तो ये इंसिडेंट जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जिसमें कि 7 लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो इस वक्त तक वहां से आ रही हैं, ये उनके हवाले से खबर है। ऑफिशियली जो है इस पर अभी कोई वर्ड्स जो है वो रिलीज नहीं किए गए हैं, यानी कि डेथ्स का जो ऑफिशियल डेटा है या फिगर है वो अब तक रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन जो अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं उनकी जो खबरें इस समय चल रही हैं, उन खबरों में जो डेथ का फिगर है वो 7 बताया जा रहा है। और जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने भी ये बताया है कि 6 से 7 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि 2 मजदूर ऐसे थे जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसके अलावा कुछ और लेबरर थे जो कि गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें की नियर बाई जो मेडिकल फैसिलिटी थी वहां पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली कि उसमें से भी शायद एक मजदूर जो था वो ब्रॉड डेड वहां पर रिसीव हुआ और उसके बाद जो बाकी के लेबर थे उनकी भी मौत हो गई और उसमें एक साइट का डॉक्टर जो था उसकी भी मौत हुई है। तो इस हिसाब से जो अब तक की हमारे पास अगर हम तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, क्योंकि जिस वक्त का ये इंसिडेंट हुआ है हम लगातार जो है अपने सोर्सेज को भी उनसे पूछ रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और तमाम जो भी ये इंसिडेंट हुआ है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एरिया की बात करें तो कॉटन पूरे एरिया में लगाया गया है और जो हमलावर आतंकी हैं उनकी तलाश जारी है। और सेना की ये कोशिश है कि हमला करने वाले आतंकी ज्यादा दूर ना जा पाए और कांटेक्ट उनसे एस्टैब्लिश हो। लेकिन इसी बीच जो डेथ का आंकड़ा है, यानी कि जो कैजुअलिटीज हैं, उनमें एक सर्ज देखने को मिला जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा था कि इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ, 2 मजदूरों की मौत हुई, और उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि जो कैजुअलिटीज का फिगर है वो फाइनल नहीं है, इसमें कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन हम सबकी सलामती की दुआ करेंगे। और उसके बाद से जिस वक्त ये पूरी इंसिडेंट हुआ, बीजेपी की ओर से रविंदर रैना का ट्वीट आया, अमित शाह का ट्वीट आया है, उसके अलावा और जो उनके लीडर्स हैं उनके भी ट्वीट आए हैं और तमाम जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं उनके भी ट्वीट जो है एक्स पर, माफ करिएगा, जो पोस्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं और हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है। और जाहिर सी बात है ये इंसिडेंट अपने आप में बहुत शॉकिंग है। प्रियंका गांधी का भी अब इस पर एक बयान आया है, यानी कि उन्होंने भी शायद एक्स पर ही पोस्ट किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट है और इलेक्शंस के ठीक बाद ये हुआ है। अभी नई सरकार जो है वो कुछ ही रोज पहले बनी है और उमर अब्दुल्ला जो है, जाहिर सी बात है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और ऐसे में इस प्रकार से इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना शॉकिंग जरूर है और कश्मीर के हालातों पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि क्या जो हालात कश्मीर में कहीं ना कहीं सामान्य होते हुए दिख रहे थे और चुनाव क्योंकि शांतिपूर्ण रहे वहां पर, और शांतिपूर्ण चुनावों से ऐसा लगा कि अब माहौल काफी ठीक हो चुका है और सैलानी भी बड़ी संख्या में कश्मीर में जा रहे थे। वहां पर G20 तो बहुत पहले हुआ, अभी वहां पर जो है इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हुए, डे नाइट मैचेस हुए, जहां पर बड़ी संख्या में क्राउड आया और क्राउड को देखकर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में अब शांति लगभग स्थापित हो चुकी है और जो छुटपुट घटनाएं हैं वो भी शून्य हो जाएंगी और जो पहले एक लक्षित हत्याओं का, यानी कि टारगेट किलिंग का दौर था,
वो शायद अब दोबारा कभी सुनने को भी ना मिले। लेकिन एक मजदूर की कुछ रोज पहले हत्या हुई थी और उस वक्त कहीं ना कहीं ये साइंस मिल रहे थे कि शायद दोबारा से आतंकी संगठन या कुछ हाइब्रिड आतंकी फल उठाने की फिराक में है और एक्शन की जरूरत होगी। लेकिन उसी बीच अब ये दूसरी जो घटना हुई है इसने सबको हिला कर रख दिया है। जो पहला इंसिडेंट है वो सोपोर में हुआ था, शोपिया में हुआ था, माफ करिए, जैनपुरा शोपिया में, जहां पर अशोक चौहान नाम के एक लेबरर की हत्या हुई थी जो कि बिहार का रहने वाला था और उसकी बुलेट रिडन बॉडी मिली थी। और उसके बाद से ही ये अंदेशा था कि शायद कुछ दोबारा से वैसा रिपीट ना हो। और आज जो है वो सोनामर्ग गांदरबल में जब ये इंसिडेंट हुआ और शुरू में 2 लेबर्स की डेथ की खबर आई और ये सभी माइग्रेंट हैं, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। और फिलहाल के लिए तो कॉर्डन वहां पर लगा दिया गया है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हमलावर आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन ना अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से एक बार फिर से 7 बेकसूर निहत्थे लोगों की जो हत्या है वो की गई है। इसमें जो अब तक मेरे पास जानकारी आ रही है कि 3 जो लोग हैं जिनकी मौत हुई है, 7 में से लेबरर जो हैं वो 3 बिहार के हैं, एक मध्य प्रदेश का है, एक जम्मू का है और डॉक्टर जिनकी मौत हुई है वो शायद कश्मीर के लोकल हैं। तो अब तक का जो जानकारी मिल रही है वो ये है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सभी पर जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, यानी कि जो ऑफिशियल वर्ड स्टेटमेंट आनी है वो अवेटेड है। और ये जो हमारे पास अभी डिटेल आ रही है ये हमारे सोर्सेस और तमाम जो मीडिया हाउसेस में खबरें छप रही हैं, ये मैं आपको उनके आधार पर बता रहा हूं। अगर कुछ बदलाव होता है तो वो स्वीकार्य होगा। और फिलहाल के लिए जो हमारे पास अपडेट था और जो हमारे पास सोर्सेस और मीडिया हाउसेस की एक कंबाइन रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे पास जानकारी थी वो यही थी कि अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और जो अब मेरे पास अपडेट आया है कि इसमें 3 बिहार के हैं, एक मध्य प्रदेश का है, एक जम्मू का है और डॉक्टर कश्मीर का है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। तो बाकी जो लोग जख्मी हैं उनकी सलामती की दुआ करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि जो सरकार यहां पर नई बनी है वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़े और भविष्य में दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो देखने को ना मिले। नमस्कार।